अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे और रोज़े ठीक जा रहे होंगे आप लोगों के लिए। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो इस वजह से मुझे देर हो गई। तो इस वजह से गाइस एक्सट्रीमली सॉरी। चलें, चलते हैं हम आज के टॉपिक पर, यानी कि जो जॉब्स है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यानी कि BISP, जो कि शॉर्ट में लिखा जाता है, लोगों को समझ नहीं आती। कोशिश कीजिए कि हमेशा जो भी आपको शॉर्ट नज़र आया करे वो आप सीधा जाकर गूगल पर पेस्ट किया करें। आपको उसका मिल जाता है वो प्रीव्यू, यानी कि टोटल जो वर्ड होता है वो मिल जाता है। ये एक ट्रिक भी समझ लें कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसका शॉर्ट एंड गूगल पर जाएं, लिखें, वो आपको सब कुछ खोल के दे देगा। ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये जो जॉब्स आई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंटेंटेड टू हायर अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, DEE। जैसा कि मैं पीछे भी बता रहा हूँ यही चीज़, कि जो भी चीज़ आपको मिले ना शॉर्ट में, उसको कोशिश कीजिए कि गूगल पर पेस्ट करें, आपको उसका मिल जाएगा। जब DEE है यानी कि डेटा एंट्री एग्जेक्टिव, और आगे सिक्योरिटी गार्ड है, यानी कि उन्होंने लिखा है SG फॉर द डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर्स ऑन फिक्स्ड सैलरी। आपकी जो है वो 50,000 पर मंथ और 10,000 मोबाइलिटी अलाउंस, यानी कि आपको अलाउंस दिया जाएगा। और DES कंडक्टेड सर्वे डायनामिक एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड 40,000 फॉर सिक्योरिटी गार्ड डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर्स। ये सब आपके लिए आएंगे। ठीक है। उसके बाद आगे प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ 3 मंथ एक्सटेंडेबल अब 3 मोर्स टेनोर। उसके बाद डिटेल है TNR की डाउनलोड पर। इसकी जो है वो वेबसाइट, वहाँ पर जाएं और सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा आपको। आगे आगे जी डेटा एंट्री एग्जेक्टिव। डेटा एंट्री एग्जेक्टिव का मतलब ये है कि 14 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए इसमें। और वैकेंसीज इसमें मैं कहता हूँ कि बेबहार आ गई हैं। 1528 वैकेंसीज आई हैं। और इसमें जो कैटेगरी है ना वो मेंशन बिलो है, यानी कि एज लिमिट आपकी 30 ईयर ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब ये है कि जब तक एडवर्टाइजमेंट लिखा है ना कि 30 साल है, तो 30 साल से, यानी कि 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इससे अगर 1-2 दिन भी ऊपर है ना तो वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। ये हो गया पोस्ट एज और वैकेंसीज का इंट्रोडक्शन। आगे आ गया रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी BA होना लाजमी है। BA BSc BCom जो भी हो आपका, उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन एंड फेमिलियरिटी विद डाटा एंट्री टूल्स, यानी कि बंदे को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बस। उसके बाद फीमेल एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स आर इनकर्ज टू अप्लाई स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड कमिटमेंट टू एक्यूरेसी। मैक्सिमम एज लिमिट जो है ना वो बंदे की होनी चाहिए 45 ईयर ऑन द क्लोजिंग डेट। अब आप लोग ये कहेंगे कि इधर 30 साल लिखी हुई है, उधर 45 है, तो इसका क्या मतलब है। यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस शुदा हैं, आपके पास डिप्लोमे है, ये एक्सपीरियंस कार्ड्स वगैरह है, तो आपको 45 ईयर तक रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आगे जी सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड में वैकेंसीज हैं 650 एज पर कैटेगरी मेंशन बिलो। और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल तक है। क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तक मेट्रिकुलेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दी रेवेलेंट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 45 साल तक है आपकी, जो कि क्लोजिंग डेट यानी कि एट दी एंड डेट तक आपकी जो उम्र का क्राइटेरिया है वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी प्रोविंस रीजन वाइज जनरल पोस्ट ऑफ DD, यानी कि डेटा एंट्री एग्जेक्टिव की 1528 सीट हैं, जो कि उन्होंने डिवीज़न की हुई है
पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के आज़ाद, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, और उसके बाद आ गया ईच MRVs, और 1 एडिशनल डेटा एंट्री एग्जेक्टिव एंड 168 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड DRCS। उसके बाद टोटल पोस्ट दी हुई है उन्होंने। ये पोस्ट की उन्होंने डिवीज़न भी की हुई है कि इस लिहाज से पंजाब में है, इस लिहाज से सिंध में है, इस लिहाज से KPK में है। उसके बाद आ गया जी इंस्ट्रक्शन आपकी ये है कि इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट टू फुलफिल द मेंशन क्राइटेरिया अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आपका जो ऑनलाइन अप्लाई है ना वो 15 दिन के अंदर अंदर, जब पोस्ट आई है ना नेट पर छाया हुए, तो आप लोगों ने 15 दिन के अंदर अंदर हर सूरत ये काम करना है कि आपका अप्लाई हो जाए। अप्लाई करने के लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हमारा प्रोफाइल दिया होगा, वीडियो को एंड तक देखें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, आपने जब अगर ख़ुद अप्लाई करना है तो वो आप जा सकते हैं www.bisp.government.pk, और हार्ड कॉपी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन रिसीव थ्रू ईमेल शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल। उन्होंने खुला बयान दे दिया है कि आप लोग हार्ड कॉपी किसी भी किस्म की नहीं भेज सकते, कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ का अपने लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी किसी भी किस्म का हार्ड कॉपी भेजना किसी भी एड्रेस पर काबिल कबूल नहीं है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, मेहरबानी आपकी। अगर हमसे अप्लाई करवाना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आएँ, आपको हमारे चैनल में भी ऐड कर दिया जाएगा। बुक्स तैयारी के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह PDF फ्री में देते हैं, तो हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड फुल दी एंटर एप्लीकेशन केयरफुली, यानी कि आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से देखना है पहले फॉर्म को, फिर सबमिट करना। कोई भी गलत फॉर्म सबमिट करने की सूरत में आपसे रिप्लाई नहीं मिल सकता, ये बात भी याद रखिएगा। फिर लोग कहते हैं हमें रिप्लाई नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो जब वो ऑब्जेक्शन लगा के भेजते हैं तो तब पता चलता है कि जी आपका तो ठीक लिखा ही नहीं हुआ, आपके फॉर्म में टेंशन है कोई। फ़ोन नंबर वगैरह सबसे ज़्यादा आपने ख्याल रखना है कि फ़ोन नंबर यानी कि कोई कन्वर्ट ना हो, ये ख़ास ख्याल आपने रखना, क्योंकि कन्वर्ट नंबर पे मैसेज जो है ना वो बहुत ही कम लोगों को आता है। TADA नहीं दिया जाएगा किसी भी किस्म का। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे इंटरव्यू की बेस पर, जबकि इंटरव्यू होगा आपका तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। उसके बाद आ गया कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल हैव द रिज़ाइन ऑफ द सर्विस बिफोर ज्वाइनिंग, आपके जो सर्विस है ना वो चेक की जाएगी जॉइनिंग से पहले, अगर आप गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स हैं, इफ़ दे आर सेलेक्ट, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। BSP इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय एनकरेज्ड एंड कैंडिडेट्स बिलोंग माइनॉराइज्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी टू अप्लाई, इसमें एम्प्लॉयर को उसके हिसाब से सब कुछ देखकर सोसाइटी के मुताबिक अप्लाई किया जाएगा। नो एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो एज का क्राइटेरिया ऊपर दिया गया उसके अलावा, यानी कि आपको जो एज का क्राइटेरिया दिया गया उसके अलावा आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी किसी भी किस्म की।